हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में देखेंगे। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि छत्तीसगढ़ के खनिज पर वीडियो लाइए करके, तो आज मैंने सोचा कि छत्तीसगढ़ के खनिज को अब स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के खनिजों में सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि छत्तीसगढ़ में खनिज निकालने वाली कंपनियां, उसके बाद मुख्य खनिज, गौण खनिज, एक एक खनिजों को हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में खनिज निकालने वाली कंपनियां। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीएमडीसी को। किसको देखेंगे हम? सीएमडीसी। देखिए, सबसे पहले सीएमडीसी, इसके बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज निकालने वाली कंपनी है ये। सीएमडीसी का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। सीएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है, और इसके आगे लिखेंगे हम 2001। क्यों? क्योंकि स्थापना इसकी 2000 की हुई थी, 2001 को हुई थी, है ना। तो स्थापना इसकी 2001 को ही थी, याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि इसमें ये भी पूछ लेता है कि स्थापना का एग्जैक्ट डेट क्या है, तो ये है 7 जून 2001। एग्जैक्ट डेट क्या है? 7 जून 2001। तो सीएमडीसी की स्थापना जो है वो 7 जून 2001 को की गई थी। इसी के साथ आपको एक छोटा सा चीज याद रखना। देखिए, लिंक करके जब हम पढ़ते हैं तो छोटा सा चीज में है सीएसआईडीसी। ये खनिज के बाद जब हम उद्योग का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब सीएसआईडीसी को देखेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, है ना, और उद्योग जब पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 2001 को की गई थी। तो सीएसआईडी 7 अप्रैल 2001 और सीएमडीसी जो है वो 7 जून 2001। लेकिन अभी हमें ये याद रखना है, अभी हम खनिज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अभी हमको क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना 7 जून 2001 को की गई थी। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो है इसका मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय रायपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर में है। तो चलिए रायपुर को लोकेट करते हैं। ये देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। इसमें रायपुर कहाँ है भाई? तो रायपुर यहाँ पर है। और याद रखेंगे, रायपुर जो है सीएमडीसी का मुख्यालय रायपुर में है। सीएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर में। ये याद रखना है। इसके बाद हमको याद रखना है कि इस कंपनी की अंश पूंजी कितनी है। तो इस कंपनी की अंश पूंजी 5 करोड़ है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य का 100% निवेश युक्त कंपनी है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का इसमें 100% निवेश है। तो 100% निवेश युक्त कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज में सीएमडीसी है। और इसके अंतर्गत कुल 5 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कुल 5 परियोजना है ना। तो जो 5 परियोजना चलाई जा रही है उसमें पत्थरों को बस हटा देंगे तो बाकी सारी परियोजना है। जैसे सबसे पहले टीन परियोजना, फिर कोरंडम परियोजना, फिर बॉक्साइट परियोजना, फिर कोल परियोजना, उसके बाद लौह परियोजना। तो इस तरह से हम कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सी 5 परियोजनाएं चलाई जा रही है? तो पत्थरों को हटा दीजिए। जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट एक ही जैसे चीज होते हैं, है ना, क्योंकि डोलोमाइट का भी फॉर्मूले में अगर आप जाएंगे तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से बना होता है। तो डोलोमाइट और चूना पत्थर तो कैल्शियम से बना ही होता है। तो पत्थरों को हटा देंगे, कैल्शियम वाली चीजों को हटा देंगे, तो जो बच जा रहा है टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोल और लौह, ये 5 जो बच जा रहे हैं, यही क्या है? 5 परियोजना चलाई जा रही है। किसके अंतर्गत? तो ये लाई जा रही है सीएमडीसी के अंतर्गत। अब ये 5 परियोजना है ना, टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोल, लौह परियोजना, इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और लेकिन अभी हमको इतना याद रखना है, कितना, कि सीएमडीसी का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ खनिज राज्य खनिज विकास निगम। उसके बाद स्थापना 7 जून 2001, मुख्यालय रायपुर, अंश पूंजी 5 करोड़, छत्तीसगढ़ की 100% निवेश युक्त कंपनी है।
इसके अलावा इसके अंतर्गत 5 परियोजना चलाई जा रही है। ये पांचों परियोजनाओं को मैं छत्तीसगढ़ के जो खनिज भंडार वाला जो टॉपिक है इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्लियर करूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से 5 परियोजना कौन कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है NMDC और SECL। देखिए सबसे पहले समझते हैं NMDC की स्थापना कब की गई, तो 1958 में, है ना, 1958 NMDC की स्थापना 15 नवंबर 1958 में की गई थी और ACCL की स्थापना 1985 में। तो याद करना बहुत आसान है यहाँ से, NMDC 1958 और SECL 1985। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले NMDC भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, याद रखेंगे NMDC भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, जबकि SECL भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, NMDC नवरत्न कंपनी है जबकि SECL मिनी रत्न कंपनी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। NMDC का फुल फॉर्म क्या है, तो NMDC का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये किसका फुल फॉर्म है, NMDC का, जबकि SECL का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। अब समझना, यहां पर इसके फुल फॉर्म में क्या है, कोल है ना, और कोल का मतलब होता है कोयला। इसका मतलब इसका कार्य है कोयला उत्खनन, है ना, कोयला उत्खनन, कोयला उत्पादन का काम किसका है, SECL का है। जबकि यहीं पर अगर NMDC की बात करें, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसका कार्य है लौह उत्खनन, है ना, इसका काम क्या है, लौह उत्खनन। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो इस तरफ यहाँ पर हम दंतेवाड़ा के एरिया को देखते हैं, है ना, कवर्धा वाले एरिया को देखते हैं, कांकेर में हम यहाँ पर जो आरी डोंगरी और रावघाट की पहाड़ी जितना पढ़े थे तो ये वाला एरिया हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अभी मैंने आपको मैपिंग में भी पढ़ाया है, इसके साथ हमको अच्छे से आप कवर कर लेना है। तो NMDC और SECL की हम बात कर रहे थे। पहला पॉइंट जो था वो नवरत्न और मिनी रत्न को लेकर था। डेट आराम से आपको याद हो सकते हैं 1958, इसको पलट देंगे 1985 जो है वो SECL हो जाएगा। इसके अलावा नवरत्न हो गया, मिनी रत्न हो गया, लौह उत्खनन, कोयला उत्खनन। इसके अलावा आ जाता है इसका बात मुख्यालय को लेकर कि NMDC का मुख्यालय कहाँ है और वैसे ही SECL का मुख्यालय कहाँ है। तो NMDC का मुख्यालय हैदराबाद में है, याद रखेंगे NMDC का मुख्यालय हैदराबाद में है, जबकि इसका उप मुख्यालय बनाया गया है दंतेवाड़ा। कैसे पता चला हमें, तो देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से, ये दंतेवाड़ा जो दिख रहा है यहाँ से, सॉरी कोयला नहीं लोहा, तो सबसे ज़्यादा लोहा जो है दंतेवाड़ा से उत्खनन किया जाता है। तो दंतेवाड़ा में ही इसका उप मुख्यालय बनाया जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे ही चलिए अब SECL का मुख्यालय देखते हैं। तो SECL का मुख्यालय बिलासपुर में है ना। इसका मुख्यालय बिलासपुर में क्यों बनाया गया, तो पहले कोरबा जिला जो है वो बिलासपुर के अंतर्गत था, ठीक है, इसीलिए इसका मुख्यालय बिलासपुर बना दिया गया, है ना। अब तो कोरबा जिला जो है 1998 से अलग किया गया है ना। तो इसलिए मुख्यालय जब बिलासपुर बना दिया गया तो फिर बिलासपुर ही है। और वैसे ही उप मुख्यालय बनाया गया है विश्रामपुर। विश्रामपुर कहाँ है, तो देखिए मैप में लोकेट करते हैं विश्रामपुर कहाँ है। तो अगर आपको पता है विश्रामपुर कहाँ है तो आप जान रहे होंगे विश्रामपुर कौन से जिले में है, तो ये कौन सा जिला है, तो ये है सूरजपुर जिला। तो मैपिंग में छत्तीसगढ़ का जो जिले वाइज मैपिंग है उसमें मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया है, हर जिले का डिटेल्ड मैपिंग। और उसमें मैंने विश्रामपुर के बारे में बताया भी था कि ये जो है SECL का दूसरा मुख्यालय है या उप मुख्यालय। तो इस तरह से हम किस चीज़ों के बारे में समझ गए, NMDC और SECL के बारे में। 2-4 क्राइटेरिया हमने, कंडीशन देखा, जैसे नवरत्न, मिनी रत्न, डेट हमने समझ लिया। इसके अलावा लौह उत्खनन का काम, उसका काम कोयला उत्खनन का काम है। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा है आपका मुख्यालय और उप मुख्यालय। तो इतनी चीज़ें आपको NMDC और SECL के लिए आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर हमने CMDC के लिए 5 परियोजनाएं पढ़ी थी, टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोल और लौह।
तो 5 परियोजना में हमको देखना है कि सीएमडीसी को कितना खनिज पट्टा मिला है, किस चीज के लिए। तो टीन के लिए 14 खनिज पट्टा मिला है, कोरंडम के लिए 3, बॉक्साइट और लोहे के लिए 5 खनिज पट्टा किसको दिया गया है, सीएमडीसी को दिया गया है। और कोल के लिए आपको याद रखना है, कोल करेवा कोल लिमिटेड KCL, ये KCL जो है ये छत्तीसगढ़ की सीएमडीसी प्लस MP स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन है ना, MP स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की संयुक्त उपक्रम की कंपनी है KCL, करेवा कोल लिमिटेड, जिसको करेवा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। किसको, सीएमडीसी और MP स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की जो संयुक्त उपक्रम की कंपनी है, नाम भी वही है, देखिए करेवा कोल लिमिटेड, नाम भी क्या है, करेवा कोल लिमिटेड, और करेवा कोल ब्लॉक ही आवंटित किया गया है। तो इस तरह से टीन के लिए 14 खनिज पट्टे, कोरंडम के लिए 3, बॉक्साइट के लिए 5, लोहा के लिए 5 है ना। कोरंडम के लिए एक और खनिज पट्टा स्वीकृत किया जाएगा बहुत जल्दी, कुचनूर के लिए है ना। कुचनूर कहाँ है, तो कुचनूर यहाँ पर है, देखिए ये बीजापुर मैंने आपको बीजापुर में कुचनूर पढ़ाया है, तो कुचनूर में। इसके अलावा टीन का जो 14 खनिज पट्टे हैं, इस 14 में से 8 आपको एक कंपनी याद रखना है, मेसर्स प्रेसियस एंड मिनरल स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर। तो मेसर्स प्रेसियस एंड मिनरल्स स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को इस 14 में से 8 खनिज पट्टा टीन के लिए दिया गया। अब जगदलपुर कहाँ है, तो यहाँ पर लोकेट कीजिए जगदलपुर। तो इस तरह से आप जो 5 खनिज परियोजना जो है सीएमडीसी के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये हमने देख लिया। सबसे पहले हम क्या किए, 5 पॉइंट याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते पढ़ते हमने क्या किया, इनको भी अब कवर कर लिया। इसके अलावा देखिए हमको ये भी देखना है, क्या देखना है, एनएमडीसी और एससीसीएल के लिए देखना है। तो एनएमडीसी का जो उप मुख्यालय दंतेवाड़ा हमने देख चुका है, एससीसीएल का मुख्यालय जो बिलासपुर है, आपको दिख रहा है, ये है एससीसीएल का मुख्यालय बिलासपुर, ये वाला जिला जो है ये बिलासपुर है, और ऊपर सूरजपुर जिले में विश्रामपुर जो है वो उप मुख्यालय है। इसके अलावा एनएमडीसी के द्वारा सबसे पहले 1968 में छत्तीसगढ़ में पहली इकाई दंतेवाड़ा में है ना, दंतेवाड़ा में पहली इकाई दंतेवाड़ा के भी किरंदुल नामक जगह पर स्थापित की गई थी। फिर 1980 में बचेली में स्थापित किया गया, और फिर 1988 में दंतेवाड़ा में स्थापित किया गया। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको मैपिंग में, दंतेवाड़ा का आप जिला वाइज मैपिंग नहीं किए हैं तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये तीनों चीज़ों के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि 1968 में किरंदुल के ऊपर आएंगे तो बचेली, और उसके ऊपर आएंगे तो दंतेवाड़ा। तो 3 जो माइंस है एनएमडीसी की, 1968 में स्थापित किया गया था किरंदुल को, 1980 में स्थापित किया गया था बचेली को, और 1988 में स्थापित किया गया था दंतेवाड़ा को। तो इस तरह से एनएमडीसी, एससीसीएल और सीएमडीसी के बारे में हमने आज डिटेल में समझ लिया। मैप वाइज हमने देख लिया, ये दंतेवाड़ा दिख रहा है आपको, उप मुख्यालय है किसका, लोहे का, यहाँ लोहा मिलता है ना। धीरे धीरे हमको समझते जाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर ये कुचनूर वाला एरिया, मतलब बीजापुर में जो कुचनूर है, ये वाले एरिया में कोरंडम मिलता है। ये जगदलपुर जो है ये टीन का जो है यहाँ पर मुख्यालय है, मतलब टीन का जो परियोजना चलाया जा रहा है उसमें 8 खनिज पट्टा जो है जगदलपुर के लिए है। और यहाँ पर देखिए ये जो है लोहा क्षेत्र है, ये लोहा क्षेत्र है, और ये भी लोहा क्षेत्र है, कवर्धा वाला ये एरिया। तो इस तरह से खनिज निकालने वाली जो कंपनियां हैं उनके स्थापना दिवस किस कैटेगरी में उन्हें बांटा गया है, कौन सा खनिज निकालते हैं, ये हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। तब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम खनिज के भंडार की स्थिति देखेंगे छत्तीसगढ़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।